नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। आज तारीख है 16 सितंबर 2020, दिन है बुधवार, और जो आज की हमारी हेडलाइंस है उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। संविदा भर्ती का विरोध तेज। देखिए, बेरोजगारों ने जो है प्रदर्शन शुरू कर दिया संविदा भर्ती के खिलाफ। विभिन्न जिलों में जो जिलाधिकारी हैं या जितने भी तमाम अधिकारी हैं उनको ज्ञापन दिए गए। उसके बाद डीएलएड सत्र जो है शून्य होने की कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं बहुत जगह नहीं हुई हैं और बहुत जगह रिजल्ट घोषित होने के कारण जो है सत्र शून्य होने की संभावना बन रही है। शासन में अटकी असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र शिक्षक भर्ती, शासन की फाइलें जो उसमें भर्ती की फाइलें शासन में अटक गई हैं, जिसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया रुक गई है। और देश में कोरोना मरीजों की संख्या 50 लाख पार पहुंच चुकी है, तो ये बहुत चिंताजनक खबर है। इसके साथ देश और दुनिया की तमाम अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, प्रियंका गांधी जी ने एक ट्वीट किया है। सरकारी नौकरी में 5 साल संविदा युवाओं का दर्द बढ़ाने वाला। प्रियंका, सरकारी नौकरी में 5 साल तक संविदा लागू करने की मोदी सरकार की योजना पर कांग्रेस महासचिव ने विरोध जताते हुए इसे युवाओं का दर्द बढ़ाने वाला बताया है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि संविदा का मतलब नौकरियों से सम्मान विदा जैसा है या युवा अपमान कानून जैसा है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी इस तरह के कानून पर तीखी टिप्पणी की है। उनका कहना है कि इस सिस्टम को लाने का उद्देश्य क्या है। निश्चित रूप से देखिए, अभी आप ही ने देखा होगा, तदर्थ शिक्षकों को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि जुलाई 2021 तक इन सभी तदर्थ शिक्षकों को हटा दिया जाए और उनको परीक्षा कराकर नियमित कराया जाए। तो ऐसे में दोबारा से संविदा पर रखना सरकार का न्यायोचित फैसला नहीं लगता। इसकी समीक्षा की जानी चाहिए और निश्चित रूप से इसके जो ड्रॉबैक्स हैं उन पर विचार करके उनको वापस लिया जाना चाहिए और इसमें सुधार की आवश्यकता है। संविदा भर्ती के विरोध में बेरोजगारों ने किया प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। देखिए, प्रतापगढ़ से खबर आ रही है। सरकारी नौकरियों में समूह खा और गा की भर्ती 5 साल के लिए संविदा पर करने के प्रस्ताव पर जिले के बेरोजगारों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मंगलवार को शिक्षक विद्यार्थी मंच और डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। सीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर चेताया कि अगर बेरोजगारों के साथ ऐसा मजाक किया गया तो सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। निश्चित रूप से देखिए, ऐसे तमाम अभ्यर्थी या छात्र जो वर्षों से भर्तियों के इंतज़ार में तैयारियां कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो है उनके कई जगह उनका चयन हुआ है, लेकिन उन्हें कोर्ट या तमाम ऐसी अटकलों के कारण नियुक्ति नहीं मिल पाई है। ऐसे में अब उनको जो है 5 साल संविदा पर नौकरी करनी पड़ेगी, तो निश्चित रूप से उनके जो अरमान हैं या सपने हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। देखिए, कोई भी छात्र जब 22-23 साल की उम्र में परीक्षा की तैयारी करने जाता है, 2-3 वर्ष में उसका जो है एग्ज़ाम क्लियर होता है, तो 25 की वर्ष में उसे नौकरी मिलेगी और 30 वर्ष तक वो जो संविदा पर रहेगा, संविदा पर रहने के दौरान उसे पता नहीं है कि नौकरी में रहेगा या निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो छात्र है वो अवसादग्रस्त हो जाएगा और वो अपना कार्य जो है बखूबी नहीं कर पाएगा और उसका अंजाम ये होगा कि शायद वो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाए। तो सरकार को जो है अपने फैसले पे सोच विचारना चाहिए और उसमें कुछ जो आवश्यक बदलाव हैं उनको ज़रूर किया जाना चाहिए। देखिए, खबर आ रही है डीएलएड से, परीक्षा नहीं होने से शून्य होगा सत्र। कोरोना के चलते प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा न होने और रिजल्ट जारी न होने से शैक्षिक सत्र में डीएलएड की प्रवेश अधर में फंस गया है। शासन की ओर से डीएलएड प्रवेश को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं होने से अब शैक्षिक सत्र शून्य होने की संभावना बढ़ गई है। प्रवेश नहीं होने से डीएलएड की 2.42 लाख सीटें खाली रह जाएंगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। देखिए, निश्चित रूप से इस पे जो है तमाम विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे परीक्षाएं अंतिम वर्ष की नहीं हो पाई हैं और चल रही हैं। कुछ जगह जहाँ परीक्षाएं हो गई हैं तो वहाँ पे रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि कब इनके परिणाम घोषित होंगे और कब एडमिशन प्रवेश प्रक्रिया जो है डीएलएड की चालू होगी और उसके बाद कब से कक्षाएँ लगेंगी। तो निश्चित रूप से ये सत्र बहुत लेट हो चुका है। अब ऐसे में शासन जो है जो भी निर्णय लेगा तो उसको जो है सर्वमान्य होगा और शासन जो है सोच समझकर इसमें निर्णय लेगा कि सत्र को शून्य करना ज़्यादा बेहतर होगा या फिर सत्र को हम चालू कर सकते हैं तमाम उपायों के साथ। देखिए, अगर सत्र चालू भी हो जाएगा तब भी उसमें ऑनलाइन क्लास या तमाम दूसरे विकल्पों के साथ ही सत्र चालू किया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसे में शासन जो है इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले, क्योंकि जो छात्र या जो भी संस्थाएँ प्रवेश के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनको जो है जल्द से जल्द निर्देश मिलें और वो अपनी आगे की प्रक्रिया उसी हिसाब से बढ़ाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
कंपार्टमेंट परीक्षा 3 अक्टूबर को। देखिए बड़ी खबर आ रही है उत्तर यूपी बोर्ड से। यूपी बोर्ड हाई स्कूल कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा 3 अक्टूबर को होगी। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि हाई स्कूल कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट परीक्षा 3 अक्टूबर को पहली पाली में 8 से 11:15 बजे के बीच होगी, जबकि इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा दूसरी पाली में 2 से 5:15 के बीच होगी। तो बिल्कुल निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट जिन्होंने भरा है उनकी परीक्षा जो है 3 अक्टूबर को होगी, हाई स्कूल की सुबह की पाली में और इंटर की जो है शाम की पाली में होगी। ऐसे में सभी छात्र और जो शिक्षक हैं उनको कोरोना गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि सभी जो सावधानियां उनको बरतते हुए परीक्षा केंद्र में जाएं और परीक्षा में शामिल हों। अगली खबर देखिए आ रही है, 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र 8 हफ्ते वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर से पढ़ेंगे। देखिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र अगले 8 हफ्ते के वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर से पढ़ाई करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को माध्यमिक कक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किया। इसमें प्रत्येक हफ्ते के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित रोचक और प्रतिस्पर्धी गतिविधियों को शामिल किया गया है। इसका मकसद सीखने की क्षमता को बढ़ाना है। इसमें ऑनलाइन प्रौद्योगिकी, सोशल मीडिया टूल आदि से पढ़ाई के बारे में बताया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा, एनसीईआरटी विशेषज्ञों ने माध्यमिक कक्षा के स्तर पर अगले 8 सप्ताह के लिए वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर तैयार किया है। देखिए निश्चित रूप से जो पढ़ाई प्रभावित हो रही है कोरोना की वजह से, तो उसमें 8 हफ्ते का एक वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर जो है जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, जिसमें 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र जो है आगे पढ़ाई करेंगे। इसमें जो है रोचक और प्रतिस्पर्धी गतिविधियों को भी शामिल किया गया है और इसमें जो है इसका जो मुख्य मोटिव है दैट इज़ टू अचीव द लर्निंग आउटकम, मतलब जो छात्रों की लर्निंग एबिलिटी है उसको बढ़ाना, उसको परखना और उसको इन्हांस करना। ठीक है, तो ये जो है आपका 9वीं से 12वीं तक के लिए लागू होगा। देखिए ये खबर आ रही है यूपीपीएससी से, ज्वाइन नहीं करना चाहते तो वापस ले सकते हैं नाम। पद खाली रह जाने पर यूपीपीएससी ने जारी की अभ्यर्थियों वापसी की विज्ञप्ति। देखिए यूपी लोक सेवा आयोग को आशंका है कि सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा 2017 के इंटरव्यू में शामिल तमाम अभ्यर्थी अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद ज्वाइन नहीं करेंगे और ऐसे में पद खाली रह जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए यूपीपीएससी ने विज्ञप्ति जारी की है। जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में कहीं दूसरी जगह चयन हो चुका है या वह अन्य कारणों से अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हैं तो आयोग को 19 सितंबर तक ऑनलाइन सूचना देकर अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। देखिए बिल्कुल जो अभी आप सभी को पता होगा यूपीपीसीएस 2018 का मुख्य जो सभी का मतलब फाइनल रिजल्ट आया, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी चयनित हो गए। तो वो अभ्यर्थी या ऐसे अभ्यर्थी जिनका कहीं और चयन हो गया है जो अपना नाम वापस लेना चाहते हैं तो वो आयोग को ऑनलाइन सूचना देकर अपना आवेदन वापस ले सकते हैं, जिससे उनके स्थान पर दूसरे काबिल अभ्यर्थियों को मौका मिल सके और कुछ जो है बेरोजगारी की दर भारत में कम हो सके। तो इसलिए आयोग ने ये सराहनीय कदम उठाया है और निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो है विड्रॉ कर लेंगे अपना कैंडिडेचर, क्योंकि उनको जो है उनके मनमाफिक जॉब या मनमाफिक पोस्ट मिल चुकी है, जिस वजह से वो जो है इस पद को जो है छोड़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीसीएस 2018 की प्रतीक्षा सूची जारी करने की फिर उठी मांग। देखिए पीसीएस की प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने की मांग फिर से उठने लगी है। अभ्यर्थियों को आशंका है कि हमेशा की तरह इस बार भी पीसीएस 2018 में कई पद खाली रह जाने की आशंका है। ऐसे में प्रतियोगी छात्रों की मांग है कि आयोग को पीसीएस परीक्षा की प्रतीक्षा सूची भी जारी करनी चाहिए ताकि अभ्यर्थियों को ज्वाइन न करने से रिक्त पदों को भरा जा सके और अन्य अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके। अभ्यर्थियों का कहना है कि पीसीएस 2018 में कई चयनित अभ्यर्थियों का सिलेक्शन संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2019 में भी हो चुका है, जिसका रिजल्ट कुछ दिन पहले ही आया है। तो निश्चित रूप से अभ्यर्थी जो हैं इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि जो एक प्रतीक्षा सूची मतलब वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, जिससे अगर कोई अभ्यर्थी ज्वाइन ना करे या ना करने पाए तो उसके स्थान पर उस चयन सूची से ऊपर से जो है बच्चों को उन पोस्टों पर समायोजित किया जा सके, जिससे जो है जो बच्चे काबिल हैं या जो बच्चे कुछ अंकों से रह गए हैं तो उनको भी एक बार चयन का मौका मिल सके। अब देखते हैं आयोग इस विषय में क्या फैसला लेता है और अभ्यर्थियों की बात मांगी जाती है या नहीं मानी जाती। देखिए खबर आ रही है प्रवक्ता के लिए 28 से साक्षात्कार। देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3 प्रकार की सीधी भर्तियों की इंटरव्यू तिथि जारी की है। राजकीय इंटर कॉलेज पुरुष शाखा के प्रवक्ता अंग्रेजी और भौतिक विज्ञान और महिला शाखा के प्रवक्ता रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और अन्य विज्ञापन के तहत प्रवक्ता वाणिज्य का साक्षात्कार
28 से 30 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। वहीं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी के 3 पदों पर सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार 30 सितंबर को होगा। देखिए धीरे धीरे जो है आयोग सभी परीक्षाओं की तिथियां, इंटरव्यू की तिथियां घोषित कर रहा है और उनके रिजल्ट भी घोषित कर रहा है। तो ऐसे में अभ्यर्थी को बहुत राहत मिलेगी और जो अभ्यर्थी लंबे समय से इन भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट या नियुक्तियों के इंतजार में, तो निश्चित रूप से उनको जल्द से जल्द नियुक्ति मिल जाएगी, ऐसी जो है हम आशा करते हैं। देखिए शासन में अटकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की फाइल, देखिए इस भर्ती का हाल जो है बिल्कुल 69,000 शिक्षक भर्ती की तरह हो चुका है। भर्ती की तमाम जो प्रक्रियाएं हैं पूरी की जा चुकी हैं, काउंसलिंग भी पूरी की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये भर्ती जो है अटक गई है। प्रदेश के अशासकीय विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के 273 पदों पर भर्ती की फाइल शासन में अटकी हुई है। तकनीकी कारणों से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी फंसी हुई है। शासन से अब तक कोई जवाब न मिलने पर उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से संपर्क कर इस मामले में कोई रास्ता निकालने को कहा है। दरअसल इस बार आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के रिजल्ट में महिला श्रेणी को अलग कर दिया है। अब महिला श्रेणी के अभ्यर्थियों को केवल महाविद्यालय ही आवंटित किए जा सकते हैं, जबकि एनआईसी के सॉफ्टवेयर में केवल ओपन कैटेगरी में ही काउंसलिंग कराए जाने की व्यवस्था है। तो ऐसी तमाम जो है तकनीकी खामियों के कारण जो है अभ्यर्थियों का फाइनल रिजल्ट जो है रुक चुका है और जिसकी वजह से निश्चित रूप से उनकी जो अब नियुक्ति है वो भी फंस गई है। अब ऐसे में शासन जो है विभाग से संपर्क कर रहा है और उनसे आगे की प्रक्रिया को पूरी किया जाने की मांग भी कर रहा है कि किस वजह से भर्ती फंसी हुई है और क्या इसका जो है हल निकल सकता है। तो जल्द से जल्द इस भर्ती का हल निकले और जो अभ्यर्थी चयनित हैं, जो प्रतीक्षारत हैं, उनको जल्द से जल्द नियुक्ति मिले। देखिए एनआरए की व्यवस्था लागू होने तक आयोग पेट से कराएगा भर्ती। UPSSC एनआरए के गठन और राज्यों की भर्तियों से जोड़े जाने तक अपनी द्विस्तरीय भर्ती प्रणाली की प्रस्तावित व्यवस्था लागू कर भर्तियां शुरू कर देगा। आयोग ने केंद्र को पहल को स्वीकार करने और अपने प्रस्ताव को विनियमावली में शामिल करने से जुड़ा प्रस्ताव मंगलवार को शासन के कार्मिक विभाग को भेज दिया। शासन कैबिनेट की मंजूरी लेकर इसे जारी करेगा। आयोग ने करीब 6 महीने पहले द्विस्तरीय भर्ती प्रणाली प्रारंभिक व मुख्य का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा था। शासन ने इसमें कुछ संशोधन का सुझाव दिया था। इन सुझावों को शामिल कर एक बार फिर भेजा गया था कि केंद्र ने देश के एक देश एक भर्ती परीक्षा की पहल के तहत राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के माध्यम से सामान्य अर्हता परीक्षा सेट का ऐलान कर दिया। इसके अंतर्गत भर्ती में प्रारंभिक परीक्षा एनआरए द्वारा कराने, मुख्य परीक्षा राज्यों द्वारा अपने स्तर पर कराने की बात कही गई थी। तो निश्चित रूप से देखिए जब तक ये प्रणाली सीईटी जो प्रणाली है लागू नहीं होगी तब तक जो है UPSSC अपने हिसाब से प्री व मेन जो है परीक्षा कराकर प्रक्रियाओं को शुरू कर देगा, ऐसा जो है उसने किया है। और जो अपना प्रस्ताव था वो जो है कार्मिक विभाग को भेज दिया है। तो निश्चित रूप से जो तमाम सारी भर्तियाँ पेंडिंग है लंबे समय से, आयोग अब जल्द से जल्द उनको शुरू करे और अभ्यर्थी बहुत समय से जो है उनके इंतजार में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जो आयोग की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी की जल्द से जल्द उन परीक्षाओं को शुरू करें। देखिए बहुत बड़ी चिंताजनक खबर आ रही है। देश में कोरोना मामले 50 लाख पार। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 50 लाख पार हो गया। अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जहां 50 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वेबसाइट बर्डोमीटर के मुताबिक अमेरिका में कुल 67 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका में 50 लाख केस होने में 199, जबकि भारत में 230 दिन लगे। तो निश्चित रूप से जो है भारत की रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन जो इसकी स्वस्थ होने की दर है वो भी काफ़ी अच्छी है। इस वजह से जो है अभी स्थिति खतरे से बाहर नहीं कही जा सकती। ठीक है, बाकी ये हम सभी का कर्तव्य बनता है कि भाई जो भी कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करें और अन्यथा की दृष्टि में इसके जो परिणाम है निश्चित रूप से भयावह हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।